On the eve of the solemn feast of Nativity of Jesus, the day of Christmas, the Christian community, under the auspicious patronage of the Diocese of Varanasi, invited the leaders and learned scholars from all religions in the holy city of Kashi, gathered together to reflect upon the feast of Christmas, the message of Christmas, and the life of Jesus. This program was intended to bring all people of goodwill together to adhere to the good news that was brought by the angels to the world on the occasion of the birth of Jesus. The birth of Jesus announced a message for peace, a message for unity, and a message for harmony among human beings in all of creation. All the leaders highlighted the birth of Jesus as good news. They also highlighted the teachings of Jesus and appealed to the society, to the entire city of Kashi, to promote love, to promote peace, to promote truth, to promote brotherhood, and to promote unity and fraternity. उनके हृदय में प्रेम का सागर लहराता था, जिसमें धनी निर्धन और स्त्री पुरुष, जाति वर्ग, किसी भी प्रकार का जाति धर्म का कोई भी भेदभाव उनके अंदर नहीं था। अब जानते हैं कि ईश्वरीय अवतार जब इस धरा पर आते हैं तो आध्यात्मिकता और प्रेम का एक महासागर उमड़ता है और वो हम सबको हजारों सालों तक अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास, धार्मिक विकास की प्रेरणा और संबल देता है, शक्ति देता है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ाए सो पंडित होए। वाकई बहुत कुछ पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत बड़े पदों पर स्थित हो जाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर प्रेम का पाठ हम नहीं पढ़ते हैं, प्रेम करना हम नहीं सीख जाते हैं। प्रभु यीशु भी कहते हैं, बच्चों आओ तुम्हें मैं प्रेम करता हूँ, आओ तुम्हें मैं प्रेम करना सिखाता हूँ। ईसा मसीह ने जो पैगाम दिया, जो मैसेज दिया, उसका हम आदर करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर उसको शामिल भी करते हैं। और इस चीज़ को पूरे तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम संदेष्टा के रूप में आए और उन्होंने भी यही पैगाम दिया, यही मैसेज दिया कि देखो, दुनिया के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, फूलना और फलना चाहते हो, तो अपने अंदर एकता पैदा करो। एकता, अखंडता, इत्तेहाद, भाईचारा। प्रेम भी क्या शक्ति है! यह बड़ी अद्भुत तथा जीवित शक्तियों में सर्व महाशक्ति है। प्रेम निष्प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। प्रेम उदासीन हृदय में प्रकाश की ज्योति प्रचंड करता है। प्रेम निराशों के लिए आशा का संदेश लाता है और संतप्त हृदयों को आनंद विभोर करता है। अस्तित्व के संसार में वस्तुतः प्रेम की शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं। जब मनुष्य का हृदय प्रेम की ज्योति से जगमगा रहा होता है
तो वह अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर होता है। गॉस्पेल में कहा गया है कि प्रेम ही ईश्वर है। जब मैं प्रभु यीशु के संबंध में देखता हूँ, मैत्री, उनके इस पृथ्वी पे उद्भूत होने का लक्ष्य ही सभी लोगों के पापों को, जो अकुशल कर्मों से संलिप्त हैं, जिसका दुष्परिणाम लोग कल्पों तक उनसे निवृत्त होना असंभव से है, उन सभी लोगों के पापों के निवारण के लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। उस ईश की ही खोज सबको है। जो ईश, अब देख लीजिए, धर्म पृथक पृथक कहा गया, लैंग्वेज पृथक पृथक है, भाषा पृथक पृथक है, पर एक का शब्द, एक का नाम एक है, वो कहीं भिन्न नहीं है ना। ईसा मसीह ये परमात्मा का अवतार है। ईशाम असी, ईशाम असी, ईशाम परमात्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर, असी जो है ऐसा, वो है ईसा मसीह। Everyone in one voice called for brotherhood and solidarity among people. Everyone called for attitude of service to be adopted in order to promote peace in the world. Every leader and every believer highlighted the content of love that was preached by Jesus. Love for others and love for God is the primemost duty of every human person who wants to promote peace in the world. प्रभु यीशु ने सेवा का संदेश दिया। उन्होंने सेवा के लिए कोड़ियों के घाव को धोना भी प्रभु की सेवा से कम नहीं समझा। इसीलिए मदर टेरेसा संत जो कहलाई, उनको देखा और सुना है, और उनके कई भक्तों को भी हम लोग देखते हैं कि जो रोगियों की सेवा करना ही परम धर्म समझते हैं। कि भगवान ईसा मसीह ने ये कहा कि जो लोग शांति के लिए कार्य करते हैं, उनको भगवान की संतान मानी जाएगी, और इसके लिए एक त्याग और सेवा का जीवन उन्होंने हमारे सामने रखा, और त्याग के साथ साथ तपस्या का जीवन। करुणा, हम देखते हैं कि जितने भी कष्ट हैं, उन कष्टों को उन्होंने उपदेश से, मात्र दर्शन से, मात्र आशीर्वचन से उन्होंने उसका मार्गदर्शन उद्भूत नहीं कराया, बल्कि स्वयं उन्होंने अपने जीवन को लोगों के कष्ट निवारण के लिए उत्सर्ग कर दिया, परित्याग कर दिया। हंसते हंसते अपने शरीर को उन्होंने सूली पे चढ़ाया। इससे बढ़ के और करुणा का मिसाल मिलना असंभव है। मुदिता, उनमें उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं था। हम उनके जन्म के उद्भवता को देखिए, वो कोई किसी अमीर घराने के वहाँ किसी राजमहल में वो जन्म नहीं लेते हैं। वो किसी एक चरवाहा के घर में जानबूझ के वो वहाँ जन्म लेते हैं। इतना साधारण सामान्य जीवी के वहाँ से कदम रख करके सारे विश्व के कल्याण के लिए जो महापुरुष जीवन जीते हैं। आप केवल तन, मन और धन से प्रभु की सेवा करो। और ये प्रभु की सेवा में उन्होंने एक और कह दिया कि जो मेरे सबसे, मानवता में जो सबसे गरीब है, जब सबसे पीड़ित है,
सबसे प्रताड़ित है, उनकी भी आप थोड़ी सी भी सेवा करोगे तो मेरी सेवा, मेरी पूजा करने के बराबर है। एकता की बात करते हैं हम, शांति की बात करते हैं हम। सबसे बड़ी चीज़ जो कि उन्होंने हम लोगों को दी वो थी गरीब लोगों को हेल्प करना, बीमार लोगों को स्वस्थ करना, भोजन ना मिलने पे भोजन का उपलब्ध कराना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो उन्होंने की। जितना जितना हम परमात्मा के क्लोज होते जाएंगे, नज़दीक फील करते जाएंगे, ये एक महसूसता है। जितना परमात्मा के क्लोज फील करेंगे उतना हमें पूरी दुनिया एक दिखाई देगी। हमारे यहाँ सेवा धर्म सबसे ऊंचा माना गया है। ईसाई धर्म में बड़ा अच्छा लगता है, इन लोगों के पास सबसे मूल हथियार जो है सेवा, सेवा, सबकी सेवा। तो सेवा धर्म सीधे परमात्मा से जोड़ने वाला होता है, लेकिन सेवा भी वही करता है जो जानता है कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। अहंकार में मेरी के त्यागी बनो, सारी मानवता को परमात्मा का रूप जानकर सेवा और प्यार करो। एक अकाल पुरख से जुड़ने के लिए अनेकता का त्याग करके एक को हृदय में बसाओ। आपस में भाईचारगी, मोहब्बत, प्यार की बात करेंगे और जो पैगाम, जो संदेश हज़रत ईसा मसीह ने दिया है और आपके बाद जो नबी आए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद जितने हमारे पूर्वज, खा वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी धर्म के वो अनुयायी हों, मानने वाले हों, इन लोगों ने जो संदेश दिया है, जो पैगाम दिया है, उस पर हम अमल करके और उस पर चल करके हम कामयाब हो सकते हैं। और बनारस तो गंगा जमनी तहजीब की सरजमीन है। यहाँ से हम जो पैगाम देंगे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर यहाँ का पैगाम जानता है। हम हिंदुस्तान बनारस के अंदर रह करके एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ गुरुद्वारा है, एक तरफ चर्च है, और ये तो तहजीब, सकाफ़त और धर्म की नगरी है। यहाँ से हम जो पैगाम देंगे, यहाँ हम जो बोलेंगे और यहाँ हम अपने आप को जो है मिलजुल करके काम करेंगे, इसका संदेश पूरे विश्व के अंदर जाएगा और हमारा नाम होगा, हमारे देश का नाम होगा, हमारे शहर का नाम होगा, हमारी काशी नगरी का नाम होगा कि देखो काशी नगरी के लोग रह करके इस संदेश को और इस प्यार मोहब्बत के पैगाम को सारी दुनिया के अंदर, सारे विश्व के अंदर आम कर रहे हैं। This program was attended by hundreds of people from various sector of life, different religions, different walk of life and different sphere of life, including young students from various schools. The program itself is an exercise, is a step towards creating unity among people in society, mobilizing a common thinking towards the welfare of the society, welfare of the nation, a gesture towards bringing to every human person the affirmation of the human dignity that was brought by God Himself in the person of Jesus. Different Christmas songs, both in English and Hindi, and different harmonious, well orchestrated dances on Christmas theme were also presented during the program in order to reinforce the message of unity and peace among all people.
It is indeed a beautiful and a suitable and a very appropriate way of celebrating the birth of Jesus, bringing people of goodwill, bringing people of different walk of life together in order to reflect upon the meaning, the purpose, and the joy of Christmas itself. The program very clearly intends to affirm that Jesus is born for all, that Jesus brings God's love to the whole of humanity, irrespective of caste and creed, that Jesus wishes, desires to live in the hearts of all men, so that every man and woman, every human person will become the embodiment of the love that was brought by Jesus to the world. The love that was portrayed by Jesus towards human beings in his lifetime. It has been a moment of joy. It has been a moment of rejoicing with the God who has loved the world so much, even to the extent of giving and sending his own Son amidst human beings. We rejoice today because Jesus is born in our hearts. Jesus is born in the hearts of so many who gathered here. We wish everyone with grateful hearts a very happy Christmas, and God bless all of you.